Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात करी थी कि मार्केट में अब कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं कि बुल्स जो बहुत दिनों से केज में बंद थे वो भी अब बाहर आ गए हैं, और बियर्स तो पहले से ही बिल्कुल अपने मूड में थे और लगातार बाजार को नीचे लेके जा रहे थे, लेकिन बुल्स कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर न्यूज़, कोई पॉजिटिव डाटा, कुछ ऐसा उनके पास था नहीं कि वो कुछ कर पाए। तो हमने देखा लास्ट वीक कुछ ऐसे सिनारियो बने कि जिसके अंदर एक तो हमें पता लगा था, कुछ देखने को मिल रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन होएगी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीक भी बताया था यूएसए ने जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर लगाई हैं उसमें वो कुछ ढील दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ सप्लाई चेन बेटर हो पाए और इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सके। हालांकि इन्फ्लेशन तो अभी नहीं गिर रही है, जो भी नंबर्स आए हैं यूएस के इन्फ्लेशन के वो बहुत ही ख़राब नंबर आए हैं। 8.6 के वर्सेस जो हैं वो करीब 9.1% जो है वो इन्फ्लेशन डाटा आया है, जो बहुत हायर साइड पे था। मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन तब भी मार्केट ने उसको डाइजेस्ट किया और मार्केट उतना नहीं गिरी जितना कि हमको एक्सपेक्टेड था। शायद इसके पीछे दूसरा एक पॉजिटिव रीज़न ये रहा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग यूएस के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डाटा जो है वो हमको नज़र आ रहा है। तो अब जो लड़ाई है, जो बैटल है, वो बुल्स वर्सेस बियर की अगर मैं ना भी कहूं तो मैं कहूंगा इन्फ्लेशन वर्सेस अर्निंग की। इन्फ्लेशन और अर्निंग ये अपने आप में एक दो बहुत मेजर चीज़ हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ या बहुत कम देखने को मिलता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अर्निंग्स जो हैं वो कम आती हैं, लेकिन इस बार कुछ उल्टा सा या कुछ अलग ही हमको देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन का डाटा इतना खराब आया है, मैंने बताया 8.6 की जगह 9.1% यूएस का, और उधर जो अर्निंग्स हैं वो उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं है। अर्निंग्स अच्छी हैं, रिटेल जो सेल्स हैं उनकी वो बढ़ के आ रही है। इवन जो सिटी ग्रुप है उसने बहुत बढ़िया रिजल्ट उनके आए हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग, जो वॉल स्ट्रीट के जो बैंक्स हैं वो उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पहले भी बोला था, एनालिस्ट इस समय कंफ्यूज्ड हैं, ट्रेडर्स इस समय कंफ्यूज्ड हैं, कहाँ जाएं, किसके पाले में जाएं। बुल्स सोच रहे हैं कि शायद किसी ना किसी तरह इन्फ्लेशन के ऊपर जो काबू है वो पा लिया जाएगा और अर्निंग्स के हिसाब से जो है बुल्स जो है मार्केट को खींचेंगे। लेकिन बियर्स सोच रहे हैं कि शायद मार्केट में जितना इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन जो है मार्केट को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जो है वो जा रही है। तो शायद दोनों अलग अलग विचारों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो शायद दोस्तों हमको एज ए ट्रेडर मार्केट के अंदर बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम ना तो बुल्स बन सकते हैं ना हम बेयर बन सकते हैं। क्यों? हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। हम एक बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं। हमको बुल नहीं बनना है, हमको बेयर भी नहीं बनना है। हमको तो जो इसमें ताकतवर है, जो लीड कर रहा है, उसके पीछे जाना है। दैट्स इट। ट्रेडर का क्या काम है कि अपने ट्रेड्स को हायर प्रोबेबिलिटी टू विन देना। इस समय जो मार्केट है वो रेंज बाउंड हो चुकी है। मैं मानता हूं कि अभी भी हम लॉन्ग टर्म में बुलिश
रेंज को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम मंथली लेवल्स के जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस है मार्केट उसके नीचे है, लेकिन अभी हम डेली और वीकली के ऊपर आए हुए हैं। तो यानी कि हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बीच में हैं। तो बेसिकली मार्केट एक रेंज बाउंड में है। तो ऐसे में आपको अगर ट्रेड करना है तो एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेड करना है। बिना स्ट्रैटेजी के साथ इस समय ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी मार्केट से पैसा लेके नहीं जा पाएंगे। अगर मुझको मार्केट में जीतना है तो मेरे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो आपको मैक्सिमम विनिंग प्रोबेबिलिटीज दे। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के साथ बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में बहुत अलग चीज़ नहीं मानता हूँ, बस फर्क इतना है, गैम्बलिंग के अंदर आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे आप अपना पैसा आप लगाते हो और आप बड़ा अमाउंट या बड़ा आप जैकपॉट जीतने के लिए गैम्बलिंग करते हो। लेकिन ट्रेडिंग, अगर हम ट्रेडिंग के मतलब को समझें, ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेड करना, मतलब मैंने एक चीज़ 100 रुपये में ली और 100 रुपये 50 पैसे में बेच दी, वो ट्रेडिंग है। तो फिर हम ऐसी कौन सी रणनीति लगाएं कि जिससे हम पैसे को घर लेके जा पाएं। दोस्तों, अगर मुझको पता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी 7 की है, 10 में से 7 की है, इसका मतलब अगर मैं 10 ट्रेड करता हूं तो 7 ट्रेड में पैसे लेके जाता हूं, 3 ट्रेड पैसे लूज करता हूं। तो अगर आपने ये इसको चालू रखा तो आपने अगर 100 ट्रेड करे तो 100 ट्रेड में आपको पता है कि आपके 70 ट्रेड ठीक होने वाले हैं, 30 ट्रेड आपके गलत होने वाले हैं। ये तो कोई नहीं बता सकता कि मैं जो भी ट्रेड लेने जा रहा हूं उसमें मुझको प्रॉफिट आएगा या नुकसान होगा। लेकिन हाँ, मुझको ये पता है कि अगर मेरी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी 70% है तो मैं अगर 100 ट्रेड करूंगा तो मेरे को 70 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, या अगर मैं 10 ट्रेड करूंगा तो मेरे 60 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज करें जो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा पाए। यूडीटीएस, मैं बार बार एक ही स्ट्रैटेजी का नाम लेता हूं क्योंकि शायद मैं इसी को लाइक करता हूं, और मैंने आपको बताया कि यूडीटीएस एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं जो शायद एक ट्रेड को मजबूर कर देती है कि वो हमको प्रॉफिट्स देके जाए। ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रेड को मजबूर कर देती है कि हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हो जाए। मैंने जैसे लास्ट वीक भी बताया था, NVSS, पहले निफ्टी का हम ट्रेंड देखते हैं, निफ्टी के ट्रेंड के हिसाब से हम एक बास्केट क्रिएट करते हैं, और बास्केट क्रिएट करने के बाद हम उसमें सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं, और उस फाइनली सेक्टोरल एनालिसिस के बाद हम स्टॉक का ट्रेंड चेक करते हैं और फिर हम ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली ये फिल्टर्स हैं जिसकी वजह से, क्योंकि मुझको पता है कि मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूं और मुझको ये भी नहीं पता कि अगले ट्रेड में प्रॉफिट आएगा या नुकसान आएगा, लेकिन हाँ, मुझको ये पता है कि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी टू विन 7 है, 10 में से 7 है, तो मुझे 7 ट्रेड्स में प्रॉफिट आने वाला है। तो बस यही करना है, क्योंकि आप कभी भी खुदा नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं। आप किसी भी ट्रेड को कोई भी ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आप बस इतना ही करें कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसको डिसिप्लिन में रह के उसके ऊपर काम करें, ट्रेड करें। 10-100 ट्रेड करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन कितनी है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम कभी भी एक स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं, हम बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारी बास्केट के साथ ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है हम छोटे होते थे, आजकल तो बच्चों के गेम्स बहुत डिफरेंट है। हमारे गेम्स होते थे, हम लट्टू चलाते थे, हम कंचे खेलते थे, मुझको याद है। और कंचों में क्या होता था कि अगर हम 5 लड़के हैं जो कंचे खेलते हैं, हम क्या करते थे, सबसे 3-3 लिए और 5 बच्चे हैं तो 15 कंचे हमारे पास हो गए। हम ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदते थे जिसको हम बोलते थे बिल।
वो हम बिल बनाते थे और एक एक करके सबकी चांस आती थी, हम वो सारे के सारे कंचे उछाल के उस बिल की तरफ फेंकते थे। जितने कंचे उस बिल में आ जाते थे उतने कंचे उस फेंकने वाले के हो जाते थे। तो इसमें क्या होता था, जो जिसकी पहले चांस आती थी उसके पास 15 कंचे हैं, उसने उछाले तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंचे उस बिल में जाएंगे। लेकिन लास्ट में जिसकी बारी आती थी उसके पास ऑब्वियसली कम कंचे हो जाएंगे, वो डालेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सेम वे, जब आपके पास ज़्यादा कंचे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा है, अगर आपके पास कम कंचे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन कम है। दोस्तों मुझे नहीं समझ में आया कि क्या उदाहरण था, लेकिन आपको समझाने के लिए ये एक उदाहरण मैंने निकाला है बड़ी याद करके पुराना, बेसिकली कि आप समझ पाएँ कि क्यों हम इतने सारे ट्रेड्स, इतनी सारी बास्केट्स के साथ करते हैं। इसका केवल और केवल एक ही रीज़न है कि हमको अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट अब जरा देखते हैं। लास्ट वीक मैंने बात कर चुका हूँ कि हमारे पास इन्फ्लेशन का डाटा यूएस का ख़राब आया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो WPI नंबर्स आए हैं वो बेटर आए हैं। WPI इन्फ्लेशन ईज हुई है और ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ यूएस में जो अर्निंग्स आ रही हैं वो बेटर अर्निंग्स आ रही हैं। यूएस का जो इकोनॉमिक डाटा है वो बेटर है। तो बेसिकली इस समय लड़ाई चल रही है इन्फ्लेशन वर्सेस अर्निंग्स की। निफ्टी बंद हुई है हमारी 16,050, 16,050, करीब 100 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 7,800, करीब 500 पॉइंट डाउन। और गोल्ड बंद हुआ है 50,100, करीब 700 पॉइंट डाउन। बहुत दिनों के बाद गोल्ड को मैंने 50,000 के लेवल पे देखा है, बड़ी बात। क्या इसका मतलब है वो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हाँ गोल्ड बहुत दिनों के बाद 50,000 के रेंज में। इसके बाद मैं आपसे बात कर चुका हूं कि WPI नंबर्स जो हैं वो बेटर आ चुके हैं, अर्निंग्स जो हैं वो बेटर आ रही हैं यूएस में जो अभी तक आई हैं। और अपने ट्रेड को आपको कैसे एज देना है वो अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा के है। इसके बाद अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि हमारे लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स पर। लास्ट वीक मैंने आपको लिखवाया था हमारा एक सपोर्ट था वीकली 15,710, 15,000 इंग्लिश में बोलूँगा 15,710। एक सपोर्ट था 16,113 और एक रेजिस्टेंस था 16,594। तो दोस्तों ये है मेरी मंडे की कैंडल। मंडे को आपने देखा एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे 16,113 के ऊपर मार्केट ने लो लगाया और यहाँ से एक अच्छी तेजी बन के करीब करीब 16,216 के ऊपर 16,216 के ऊपर मार्केट बंद हुई मंडे को। लेकिन ट्यूसडे को वापस मार्केट ने गैप डाउन खोला और हमारे सपोर्ट के नीचे आके बंद हुआ। और वेडनेसडे को भी फिर से हमारे सपोर्ट के ऊपर मार्केट फिर से सेम लेवल पे मार्केट खुली और नीचे आके बंद हुई। आपने देखा कि तीनों ही दिन इस ये जो लेवल है 16,113 इसने अपनी एक खास भूमिका निभाई है। उसके बाद थर्सडे को मार्केट रेड के साथ ही बंद हुआ नीचे और फ्राइडे को मार्केट वापस गैप डाउन थोड़ा ऊपर खोल के एक ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ। इन नटशेल मार्केट जो है वो अभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बीच में ही घूम रहा है। तो अब मोटे तौर पे ये तो पक्की बात है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की तैयारी कर रहा है। मार्केट में या तो एक बड़ा अपमूव बन सकता है या एक वापस डाउनवर्ड मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन वो क्या होगा, वो आगे की क्या न्यूज़ आएंगी वो पता लगेगा, क्योंकि हमको मार्केट के आगे नहीं जाना है, हमको मार्केट के साथ चलना है। और अगर आप मार्केट के साथ भी चलते हैं तो यकीन मानिए आप बाकी लोगों से आगे ही रहेंगे। तो मार्केट के साथ साथ चले, मार्केट से बहुत आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं तो आप अपने पेयर से, आप बाकी लोगों से अपने आप आगे हो जाएंगे। इन नटशेल लास्ट वीक में भी कोई मौका
निफ्टी का, क्योंकि हम निफ्टी के ऊपर अभी भी बेरिश हैं, बेरिश ट्रेड्स का मौका नहीं मिला क्योंकि निफ्टी अभी भी 15,710 के ऊपर है। इसके नीचे जाएगी तो ही हम निफ्टी में बेरिश होंगे, लेकिन हाँ बास्केट्स तो हम बना के चल रहे हैं, चाहे वो निफ्टी का कोई भी लेवल हो। और वो बास्केट्स कैसे बनानी है वो आपको पता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कुछ न्यूज़ और डाटा लास्ट वीक, फटाफट एक लुक दे देते हैं। पॉजिटिव में क्या है, डोमेस्टिक में WPI के नंबर्स बेटर नंबर्स आए हैं, 15.18% वर्सेस 15.88। इन्फ्लेशन थोड़ी सी कूल होती हुई नजर आई है। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो उनमें कूलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा मोमेंटम ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। हाँ, फेड का जो एक जुलाई एंड में फेड को इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन लेना है, तो वो 75 से 100 पॉइंट के करीब जो है वो फेड हाइक कर सकता है। लेकिन इसको भी बड़ी बात यह है कि बाजार डाइजेस्ट कर चुका है। इसके बाद क्रूड ऑयल अभी भी मंदे उसमें है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डाटा, रिटेल सेल्स और सिटी ग्रुप के जो नंबर्स आए हैं यूएस के, उसने मार्केट को ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेंथ दी है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, चाहे वो हिंदुस्तान हो और चाहे वो यूएस हो, दोनों ही जगह एक नेगेटिव फैक्टर दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाता हूं तो व्यू मेरा बनता है बुलिश। शॉर्ट टर्म व्यू की बात कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ये एक पुरानी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, लेकिन हाँ अब हमें ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन कुछ थमेगा, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, तो शायद हमारा जो एक न्यूज़ डाटा और न्यूज़ के थ्रू जो हम एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं वो व्यू हमारा बुलिश है। अब टेक्निकल व्यू क्या होगा वो हमारा बताएगा यूडीटीएस मॉनिटर। लेकिन हाँ याद रखें, मैंने पहले भी बोला है कि टेक्निकल व्यू की वेटेज हमेशा न्यूज़ एनालिसिस के व्यू से ज़्यादा होगी। लेकिन मॉनिटर पे जाने से पहले हम जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वीक की कुछ बड़ी न्यूज़ और डाटा। नेक्स्ट वीक में क्या बड़े न्यूज़ और डाटा हमारे पास आने वाले हैं। ट्यूसडे को यूएस में बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे, थर्सडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट में ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है या बड़ी न्यूज़ और डाटा नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। तो मार्केट का जो एक पुराना मोमेंटम पिछले वीक का चला आ रहा है वो वैसे ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी येलो जोन में है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बेरिश की तरफ झुका हुआ है। यानी कि ये तो क्लियर है कि हम डेली और वीकली के ऊपर हम बुलिश हैं, लेकिन मंथली के ऊपर अभी भी हम डाउनवर्ड हैं। तो चलिए चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 16,010.80। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 15,710.50 और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 16,594। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के। निफ्टी मंथली के ऊपर डाउनवर्ड है और निफ्टी अगर मंथली के ऊपर डाउनवर्ड है तो हमारा ओवरऑल जो आउटलुक होगा, टेक्निकल आउटलुक होगा, वो मार्केट में बेयरिश ही होगा। तो चलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 34,734.45। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 33,558.85 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 35,358
0.95। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मंथली के ऊपर डाउनवर्ड हैं। तो हम ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेरिश ही रहेंगे। बेरिश ही रहेंगे का मतलब ये नहीं है कि हमको इसमें ब्लैंक सेलिंग ही करनी है। हम बेरिश हैं, लेकिन हमको सेलिंग जब करनी है जब हमारे पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं। जब हमारे सारे पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे, सेलिंग हम जब करेंगे। तो चलिए फाइनली आ गए हम कंक्लूजन पर। नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी अगले सप्ताह, ये बेसिकली नाम ही हमने इसलिए रखा हुआ है कि हम आपको प्रिपेयर कर पाएँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको जो लिखवाए हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है। वीकली सपोर्ट है 15,710, डेली सपोर्ट है 16,010 और मंथली जो रेजिस्टेंस है वो है 16,594। 2 सपोर्ट और 1 रेजिस्टेंस हम बंद हुए हैं यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 16,049 हम यहाँ बंद हुए। अब हम जो यहाँ बंद हुए, हमारे नीचे 16,010 का एक सपोर्ट, पहला सपोर्ट है, उसके बाद है हमारा 15,710। तो अगर तो मुझे निफ्टी, पहली चीज किसी हालत में मुझको मैं अभी बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को किसी भी हालत में 15,710 के ऊपर सेलिंग नहीं करनी है, नंबर 1। दूसरा, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको 16,010 के ऊपर सेलिंग नहीं करनी है किसी हालत में। केवल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर जो हैं वो बेरिश पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे बाकी के पैरामीटर्स भी बेरिश हो जाएं अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। यानी कि अगर मार्केट यहां से बढ़ना शुरू हुआ और कहीं यहां जाके यू टर्न लेता है और यहां पर हमारे पैरामीटर्स मीट करते हैं, तो वो लोग जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनका रेजिस्टेंस रहेगा 16,594 और वो वहां पर सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स को 16,010 और 15,710 ये मेजर लेवल्स हैं, इनके ऊपर सेलिंग, ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, निफ्टी में नहीं करना, स्टॉक्स में कर सकते हैं। स्टॉक्स में अगर ट्रेड करेंगे तो आपको पता है, जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्चुअली बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो शायद 1-2 एपिसोड ही इन्होंने देखा है, तो उनको बैकग्राउंड नहीं पता है। उनको बता देता हूं कि बास्केट ट्रेडिंग में हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर मान लो इस समय 16,050 का निफ्टी है और हमारे नीचे 2 सपोर्ट और 1 रेजिस्टेंस है, ऐसे में जो हम बास्केट ट्रेडिंग करेंगे वो, अगर बास्केट में हमारे 4 स्टॉक्स हैं तो हम 2 बाय के स्टॉक्स को रखेंगे और 2 सेल के स्टॉक्स को रखेंगे। क्यों रखेंगे वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। उसके लिए यूडीटीएस, यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, एक 10-12 घंटे का ऑनलाइन जो है वो सेशन है, ऑनलाइन कोर्स है, वो आप देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों को शेयर करते रहिए और जो आपके नियर एंड डियर हैं उनको ज़रूर दिखाएं, ताकि स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस जो है वो हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.